राम जी चित्रकूट में 13 साल बसे। आप इस बात को जानते हो, जान लो नहीं जानते हो तो 14 साल के वनवास की समय सीमा में राम जी 14 साल को जंगल आए थे, 14 साल के लिए। और लिखा है 14 साल में से 13 साल एक मुश्त, 13 साल कंटिन्यू राम जी चित्रकूट में ही रहे। एक साल जहां तहां रहे वो जरूर, 1 महीना कहीं रहे, 2 महीना कहीं रहे, 10 दिन कहीं रहे, 4 महीना प्रोषण पर रहे, किष्किंधा में रहे, बरसात भर। लेकिन चित्रकूट का नसीब है, सौभाग्य है कि राम जी पूरे 13 साल चित्रकूट में ही निवास किए। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति चित्रकूट बसिनाना और चरित किए श्रुति सुधा समाना। अमृत की समान लीलाएं प्रभु ने किया, बहुत से काम किए वहां पर। फिर राम जी को लगा कि बड़ा परिचय हो गया है, बड़ा परिचय हो गया है, होई भीड़, और लोग बड़ा मिलने आने शुरू हो गए हैं। और कैकेयी मां का वरदान है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वरदान के अनुसार विशेष उदासी की बात कही गई है। और हम तो होई भीड़, दिन भर भीड़ में रहते हैं। जहां बहुत रह जाओ ना वहां अपने आप भीड़ शुरू हो जाती है। जहां पर रह जाओ, थोड़ा चमत्कार करना शुरू कर दो, भीड़ अपने आप आनी शुरू। भीड़ तो चींटी है, जहां गुड़ धर दो वही चींटी पहुंच जाती है अपने आप। तो राम जी को लगा होई भीड़, और भीड़ में रहना अलाउ नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, वरदान मिथ्या हो जाएगा मेरे लिए। तो राम जी ने विचार किया कि अब मुझको, चूंकि तापस हूं मैं, तपस्वी हूं, ऋषि हूं इस समय, और ऋषि का धर्म है कि जरा वो बढ़ता रहे। आपने कहावत सुनी है, बहता पानी और रमता जोगी बहता पानी। जोगी रमता रहे और पानी बहता रहे तो कल्याण होता है समाज का। और पानी रुक जाए तो काई पड़ जाएगी, फिर डेंगू के मच्छर पैदा हो जाएंगे, फिर समाज नुकसान में पहुंच जाएगा। पानी रुका कि डेंगू फैला। सरकार बार बार बोलती है पानी रुकने मत दो, कहीं पर छत पर कहीं भरा हो, कहीं टायर में भरा हो। रुका पानी खतरनाक होता है, ऐसे ही रुका हुआ साधु खतरनाक होता है। जोगी कहीं टिक जाए तो जोगी फंस जाता है, और पानी रुक जाए तो डेंगू का जन्मदाता हो जाता है, डेंगू पैदा करता है। फिर वो पानी बहता रहे और जोगी रमता रहे। जो जो पानी बहेगा तो तो समाज का हित करेगा, और जो जो साधु रमेगा तो तो समाज का भला करेगा। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी बचपन में, आपने सुनी होगी। नानक बाबा अपने चेलों के साथ घूम रहे थे गांव में, जहां रात हो जाए वहीं रुक जाए। तो एक गांव में गए ना, तो उस गांव के लोग बड़े नालायक थे, बड़े नालायक। पूरा गांव नास्तिक था। अब बाई चांस रात हो गई तो बाबा वहीं टिक गए। और टिक गए तो लोगों ने उनको 1 गिलास जल नहीं पूछा। नमस्ते सलाम दुआ छोड़ो, रोटी पानी छोड़ो, 1 गिलास जल नहीं पूछा कोई। उल्टे गरियाए रात भर लोग सब, ये बाबा सब ठगुआ हैं, बाबा सब मक्कार हैं। खूब रात भर गरियाए नानक जी को, और 1 गिलास जल नहीं पिलाया। तो जब सवेरा हुआ, नानक जी वहां से रवाना हुए तो आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम लोग यहीं पर कायम रहो और खूब फलो फूलो, इसी गांव में बने रहो, और बने रहो खुशी में, और फलते फूलते रहो। नेक्स्ट डे दूसरा गांव पड़ाव में, उस गांव के लोग बड़े सज्जन, खूब खातिर किया, खूब सत्संग किया, खूब नाचे गाए, खूब सत्कार किया, संत सेवा की। और जब नानक बाबा जब सवेरे चलने को हुए ना, तो गांव वाले बोले आशीर्वाद दो बाबा जी, आशीर्वाद दो। तो बोले तुम सब छिन्न भिन्न हो जाओ, सब जहां तहां पहुंच जाओ, कोई यहां कोई वहां। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, जाओ सब जहां तहां फैल जाओ। अब चेलों को लगा, नानक के चेलों को, कि उस गांव के लोग इतने नालायक थे कि रात भर गरियाए, 1 गिलास जल नहीं पिलाए, और उनको दुआ दे के आए यहीं खूब फलो फूलो, यहीं रहो, इसी गांव में रहो। और जो बेचारे खूब स्वागत सम्मान किए, खूब सत्संग किए, उनको बदुआ दे के जा रहे हैं कि तुम सब जहां तहां बिखर जाओ, जहां तहां फैल जाओ सब लोग। तो शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्या लफड़ा बा, नालायकों को दुआ दे के आए हो कि तुम यहीं रहो, यहीं इसी गांव में फलो फूलो खूब, और जो सज्जन लोग तुमको कहा खूब जहां तहां फैल जाओ, तो एक यहाँ एक वहां पहुंच जाओ। नारद जी ने कहा मैं बहुत सोच के आशीर्वाद दिया हूं। दुष्ट जितना फैलेंगे उतना ही समाज की हानि करेंगे। दुष्ट तो एक जगह रहे, जहां रहे वहीं अपनी खुरापात करें खाली बस, लेकिन सज्जन जितना फैलेंगे समाज में, जहां जहां रमेंगे
वहां वहां प्रकाश फैलाएंगे, उजरा फैलाएंगे। इसलिए साधु महात्माओं को एक जगह कुंडली बना करके नहीं बैठना चाहिए। रमता जोगी, बहता पानी, समाज का हितकारक होता है। तो राम जी को लगा एक तो जोगी हैं हम, तापस वेश, 13 साल बहुत हो गए, परिचय बहुत हो गया है, भीड़ हो जाएगी, अपरदान भंग हो जाएगा। तो राम जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, सकल मुनिन सन विदा कराई, सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। चित्रकूट के महात्माओं से राम ने विदा लिया और सीता सहित चले 2 भाई, दोनों भाई चित्रकूट से आगे चले। देखो, खाली देह से चले हैं, शरीर से, बाकी चित्रकूट से राम कहीं जा नहीं सकते हैं, जाने, क्योंकि चित्रकूट में राम जी रहे नहीं थे। जो बसता है वो आगे बढ़ता है, राम जी बसे नहीं थे। लिखा है चित्रकूट रघुनंदन छाए, छाए माने वहां के कणकण में, वहां की पत्ती पत्ती में राम रम गए थे। और जहां कोई छा जाता है वहां से जा नहीं पाता है। अब देह तो जा रही, आगे लीला है, आगे लीलाएं करनी है। तो शरीर से राम जी भले गए हैं, लेकिन चित्रकूट से राम कहीं जाते नहीं, छाए। जैसे वृंदावन से कन्हैया गए तो हैं, कथाएं तो हैं, मथुरा गए हैं, द्वारका गए हैं। अब लीला तो यही है कि मथुरा गए हैं, वृंदावन से हो, द्वारका गए हैं, मथुरा लौट के आए भी नहीं वृंदावन में। जब से गए लौट के आ तो नहीं पहुंचे, कथा में कहीं लिखे नहीं कि लौट के वृंदावन आए हो। गए तो गए, लेकिन क्या गए नहीं जा सकते भगवान वृंदावन से। वो कथाएं हैं, कथाएं होने दो, बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। बातों में तो यही है कि वो मथुरा गए, लेकिन भगवान गए ये संभव ही नहीं है। भगवान ने भागवत में वचन दिया है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं इस वृंदावन को छोड़ के एक कदम कहीं जा नहीं सकता हूं, कहीं जाऊंगा नहीं। वृंदावन बिहारी, जैसे वृंदावन को छोड़ के कन्हैया कहीं जा नहीं सकता है, कथाओं भले लिखा है, ऐसे चित्रकूट से राम गए भले लिखे हैं, लेकिन गए कहीं नहीं। वृंदावन में कन्हैया आज भी है। जरा चल के बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी। श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। जी जरा चल के चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी।
श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। हे जी जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो लीला में राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े जरूर हैं, लेकिन कभी गए नहीं। चित्रकूट में राम जी आज भी रम रहे। तो आगे बढ़े तो कहां पहुंचे राम जी? गोस्वामी जी कहते हैं अत्रि के आश्रम, चित्रकूट से तनिक दक्षिण की बढ़ो ना आगे थोड़ा सा, अत्रि नसुईया का आश्रम है। आप लोग गए हो? चित्रकूट नहीं गए हो जी? हे भगवान का हुई। हाँ अच्छा ठीक, सॉरी हम कहे थे कथा करेंगे, तो हम बहुत जल्दी कथा करने वाले, बातचीत चल रही है। कूट से तनिक आगे बढ़ते ही अत्रि का आश्रम है, जो लोग गए हैं जानते होंगे, देखा होगा, अनुसुईया आश्रम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चलिया। अत्रि के आश्रम पर राम जी पधारे हैं। थोड़ा सा कथा को ध्यान देकर सुनिएगा। अत्रि ने राम जी को बुलाया नहीं है। राम जी 13 साल से बिल्कुल बगल में रह रहे थे, बगल में, बहुत दूर नहीं वहां से अत्रि का आश्रम 10 किलोमीटर पर है, 10-12 किलोमीटर पर। लेकिन ना तो अत्रि कभी राम के पास आए, ना अत्रि राम को फोन किए कभी, ना चिट्ठी डाले कि मेरे घर आओ, न बुलाने आए। राम जी बिना बुलावा के, बिना बुलाए, चलो बुलावा आया है तो जाए कोई, तो अलग बात हो गई, और बिना बुलाए राम अत्रि के यहां पहुंच रहे हैं। ये एक बात है, एक सूत्र है। जनक ने चिट्ठी नहीं दिया था, जनक के यहां राम जी बिना बुलाए पहुंच गए थे। जनक के यहां, जनकपुरी, वो न्योता था, वो उनके नाम, राम के नाम नहीं था, विश्वामित्र के नाम न्योता था। राम जी बिना बुलाए पहुंच गए थे। राम जी कुछ लोगों के यहां बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। दुर्योधन बुलाया था, दावत रखा, तवाजा रखा, तवाजा, वो काजू किशमिश 56 भोग बनाए थे कृष्ण के लिए। अब विदुर बैठे राम राम खाली कर रहे थे, दुर्योधन का तवाजा छोड़ दिया। तवाजा मीन्स दावत छोड़ दी उसकी 56 भोग वाली, और बिना निमंत्रण के विदुर के यहां भगवान साग का पत्ता खाने पहुंच गए, बिना चिट्ठी के। कारण क्या है कि वो बुलाया था, उसके यहां पानी नहीं पिए गिलास, वो बिना बुलाए पत्ता खाने पहुंच गए। भाई बहनों, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे स्तर हैं, कुछ ऐसे लेवल हैं कि यहां तक जो पहुंच पाए, वो राम को बुलाए ना बुलाए, राम जी अपने आप पहुंच जाते हैं। उसमें से एक लेवल का नाम है अत्रि, एक लेवल का नाम है जनक, एक लेवल का नाम है विदुर, एक का नाम सबरी। ये सब राम को बुलाए नहीं है, इंतजार भले किए हैं लेकिन बुलाए नहीं है, बिना बुलाए राम जी पहुंचते हैं। अत्रि माने क्या होता है? नाम वाम नहीं, एक सिद्धांत है। अत्रि माने 2 अक्षर है इसमें, 2, अ प्लस त्रि, अ प्लस त्रि। आ माने होता है नहीं, आ माने अतिक्रमण, अतिक्रमण, और त्रि माने त्रिगुणान, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, ये त्रिगुण है, त्रिगुण। तो जिसके जीवन में अत्रि, अत्रि माने त्रिगुणान अतिक्रम में, जो तीनों गुणों को क्रॉस कर गया हो, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, आगे क्या है? चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निजम निर्गुणम, जो तीनों गुणों को क्रॉस कर गया हो, उसका नाम होता है अत्रि। भगवान गीता में एक बड़ी प्यारी बात बोले हैं मित्रों। आप गीता पढ़ते हो कभी? नहीं पढ़ते हो? पढ़ा करो। मैंने एक किताब पढ़ी थी विनोबा जी की लिखी हुई, विनोबा जी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ध्यान देकर सुनिएगा, देह के स्वास्थ्य के लिए देसी गाय का दूध, और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए गीता का ज्ञान, ये बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। जो गाय का दूध नहीं पिएगा वो रोगी हो जाएगा, शरीर से रोगी हो जाएगा, और जो गीता का ज्ञान नहीं पिएगा वो आत्मा से बीमार हो जाएगा, वो मनोरोगी हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को चाहिए
बहुत नहीं समय है तो एक श्लोक ही सही गीता का अर्थ सहित नित्य पाठ करो। नित्य मैं करता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, करता तभी बोल रहा हूं। जब नहीं करते थे तो नहीं बोलते थे, अब करते हैं तो बोल रहे हैं। हमको गीता में कुछ नहीं आता था मजा, लेकिन हमने ट्राई किया कि आखिरकार क्यों इतनी महिमा है, क्यों नहीं मुझको मजा आ रहा। असल में हमारी कमजोरी में संस्कृत नहीं पढ़ा हूं। अब संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, वो संस्कृत की बेवर किताब है, लेकिन कोशिश किया। अब इतना रस आ रहा है, इतना मजा आ रहा है पढ़ने में। आप भी पढ़ो। अब पढ़ रहा हूं तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी पढ़िए, मजा आएगा। अरे सबकी छोड़ो, बराक ओबामा अपनी पॉकेट में हर समय गीता रखता, हर समय। मुस्लिम धर्म का आदमी है, विदेशी राष्ट्रपति, लेकिन उसकी पॉकेट में गीता हर समय मिलती। पढ़िए, गीता भगवान कहते हैं, अर्जुन त्रैगुण्यो विषया वेदा। अब अशुद्ध हो जाए तो आप जानिएगा, मुझे जमानी याद नहीं है। वेद 3 गुणों की बात करते हैं केवल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद जो हैं वो केवल 3 गुणों की बात करते हैं बस। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, नए त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, वेद भले 3 गुणों की बात कर रहे हैं, लेकिन तू तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, तब तू मुझे पा पाएगा। भगवान को पाना है तो अत्री बनना पड़ता है। अत्री, अत्री माने त्रिगुणान अतिक्रम्य। अत्री माने नत्री, जिसके जीवन में न सतो है, न रजो है, न तमो है, जो तीनों के पार हो गया है, वो भगवान राम को पाता है। और जो तीनों में फंसा पड़ा है, सत्व रज तम में, वो बस वो बंधा है, वो बंधा। संस्कृत भाषा में गुण माने होता है रस्सी। संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को। और रस्सी काम क्या होता है? हाँ, रस्सी काम क्या होता है? बांधना, बांधना। गुण मीन्स रस्सी होता है, और रस्सी बांधती ही बांधती है। वो चाहे सतो गुण ही क्यों न हो, वो बांधता ही बांधता इंसान को है। और बंधे को भगवान कहाँ मिलेंगे? वो मुक्त हैं, वो मुक्त हैं। मुक्त को राम मिलते हैं, बंधे को नहीं मिलते हैं। हम आप बंधे पड़े। अपने जीवन को चेक करो। प्रातः काल सो के उठते हो सवेरे सवेरे, तो सो के उठने के बाद 1 घंटा हम लोग रहते सतोगुणी। सतोगुण माने तो धूपबत्ती, आरती, कंठी, माला, पूजा पाठ, हेन तेन, अक्षतम धूपम समर्पयाम, केला समर्पयाम, ये सतोगुण है। 1 घंटा सतोगुण। और जहां 9 बजा, सतोगुण गया भाड़ चूल्हे में। उठाई स्कूटी, अब हाय रुपया, हाय कोठी, हाय गाड़ी, हाय दुकान, हाय मुकदमा, रजोगुण, रजोगुण आ गए। फिर 12 घंटे रजोगुणी रहे, 12 घंटे लगभग। और शाम को घर आए, दाल रोटी खाई और बेड पर गए और तमोगुणी हो गए। तमोगुणी, आलस्य, प्रमाद, वासना, विकार, ये सब तमोगुण का प्रतीक है। हमारा आपका 24 आवर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उठे सो के, नहाए धोए, ओम जय जगदीश हरे, सतोगुण हो गया। अब तनिक पराठा चाय अंदर गई, रजोगुणी हो गए। अब फिर रात को आए, खा पी के लेटे, तमोगुणी हो गए। फिर सो के उठे, रजोगुणी हो गए, सतोगुणी हो गए। और हमारा आपका लगभग पूरा जीवन इन्हीं तीनों गुणों में फंसे फंसे बीता जा रहा है। न हम अत्री बन पा रहे हैं और न राम जी हमारे घर आ रहे हैं। राम जी को पाना है तो अत्री बनना पड़ता है। नए त्रैगुण्यो भवार्जुना, भगवान की आज्ञा है तो त्रिगुण से ऊपर उठ जा, तीनों गुणों को गोली मार दे तू। सतोगुण भी आखिरकार है तो रस्सी है तो रस्सी। चैन चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों बांधते ही बांधते हैं। सतोगुण ही क्यों ना हो, बंधन ही करता है इंसान, बांधता ही बांधता है। भाई बहनों, त्रिगुणान अतिक्रम्य स अत्री, अत्री। और जो सत रज तम तीनों से पार हो जाए, ऐसे व्यक्ति का नाम होता है अत्री। लेकिन एक बात और जान लो, जब आप अत्री बन पाओगे तो आपकी एक जोड़ीदार बन जाएगी तुरंत ही। ऐसे नहीं मिलेगी आपको वो चीज जो अत्री को मिली है। अत्री के बगल में खड़ी है एक महिला, क्या नाम उसका है जी? मामांग में कौन है? कौन है जी? अनुसुईया माता है। अनुसुईया, अनुसुईया को मां न मानो, एक सिद्धांत मानो अगर, तो अनुसुईया उसी को प्राप्त होती है जो अत्री बने पहले।
अनुसुईया का अर्थ क्या होता है? अनुसुईया माने माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो फिर सुन भो कथा, सुन भो कथा। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीन देव, क्यों 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 क्यों। तो सुन भे कथा फिर, पाए गए कथा फल। प्लस असूया इज इक्वल टू अनुसुईया। अन माने रहित, अन, और असूया माने होता है ईर्ष्या, डाह, जलन, पर सुख देख जरन। इसी का नाम साहित्य में है असूया। और अनुसुईया का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है अन प्लस असूया, माने हमारी बुद्धि ईर्ष्या से रहित हो जाए, जलन से मुक्त हमारी विचारधारा हो जाए, इसका नाम होता है अनुसुईया। और ये सबको नहीं मिलती है, ये सबको नहीं। जो अत्री बनता है पहले, बिना अत्री बने अनुसुईया नहीं मिलने वाली। पहले आप सतो रजो तमो तीनों गुणों से पार हो जाओ, तब आपके बगल में ये देवी खड़ी हो जाएगी, माता अनुसुईया। और जब तक ये दो आइटम नहीं इकट्ठा कर पाओगे, अत्री अनुसुईया दो तत्व हैं, तब तक राम जी आपके यहां आ नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हो राम जी हमारे घर आए, तो आप भी अत्री अनुसुईया को अपने जीवन में लाओ। खाली कथा मत सुनो, अत्री बनो, अनुसुईया आपके यहां अपने आप आ जाएगी। भाई बहनों, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, मनु स्मृति, मनु स्मृति, आज ही सवेरे पढ़ रहा था। उसमें एक मैंने बड़ा बढ़िया श्लोक पढ़ा, बहुत कीमती श्लोक है, इसको चाहे सुन लो आप ध्यान देके। मनु जी का लिखा श्लोक है। मनु जी कहते हैं कि सर्व लक्षण हीनो अपि, कोई इंसान समस्त लक्षणों से हीन हो, ध्यान देके सुनना है श्लोक को, मनु जी का लिखा श्लोक है। कोई इंसान संसार के सभी शुभ लक्षणों से हीन हो भले, लेकिन अगर तीन बातों से युक्त है वो, मनु जी कहते हैं, तो वो 100 साल पूरे पूरे जिएगा दुनिया में। सब लक्षणों से हीन इंसान हो, अगर तीन बातें उसके अंदर हैं, तो मनु जी गारंटी लिखे हैं कि वो फिर शतम वर्षाण जीवती, वो 100 साल जिएगा। कौन कौन तीन बातें, नोट करो और चेक करो। अगर आप में तीनों हैं तो आप बिल्कुल लिख लो, चाहे कुंडली में कुछ लिखा हो। मनु जी का लिखा श्लोक है ये, जिसमें तीन बातें हैं, वो 100 साल जिएगा, 100 साल जिएगा पूरे पूरे। और नहीं तीन है तो जल्दी फिर भैसा कुंड पहुंचोगे। अगर तीन नहीं है तो पक्का है, फिर 60 में सीताराम हो जाना पड़ेगा, 60-65 में। कौन कौन, जरा नोट कीजिए मनु जी की वाणी। नंबर 1, सदाचारवान, जो सदाचारी है, उसके अंदर लक्षण यक्को अच्छे ना हो भले, लेकिन जो आचरण से सत आचरण वाला है, जो करेक्टरलेस नहीं है, वो आदमी पूरे 100 साल जीता है। नंबर 2, श्रद्धानो, मनु जी के वचन है, श्रद्धानो, जो श्रद्धावान है वो पूरे 100 साल जीता है। और नंबर 3, मनु जी कहते हैं असूयाश्च, अनसूयाश्च, जो अन असूया से युक्त रहित, माने असूया से रहित जो जीवन जी रहा है, जिसको किसी की तरक्की को देख करके, किसी की उन्नति को देख करके जिसको अंदर से डाह नहीं पैदा होता है, ऐसा आदमी पूरे मनु जी के हिसाब से 100 वर्षाण जीवती, वो 100 साल जीता है पूरे पूरे। असूया बहुत घातक बीमारी है, बहुत घातक। ये जिसके प्रति होगी उसका तो बाल बांका नहीं कर पाओगे आप, ध्यान देके सुनिएगा। जिसको देख देख जलोगे वो मौज में रहेगा अपने, वो मौज कर रहा है, और हम सुलगे मरे जा रहे हैं, सुलगे मरे जा रहे हैं। वो मौज कर रहा है, अपना ब्रेड पकौड़ा खा रहा है चका चक, और हम लोग हाय द मजला, हाय स्कॉर्पियो, हाय स्कॉर्पियो, जूझो जूझो, देख देख से वो मौज में है, हम मर रहे हैं। हमारा खून गल रहा है लगातार, हाय तो मजला बन गया, हाय गाड़ी 25 लाख वाली आ गए, अरे उसके भाग्य में है तो आ गई यार, आप क्यों जल रहे हो। ये है असूया। और अत्रि के बगल में अनुसूया को खड़ी करना पड़ता है।
अनुसुईया, अनअसूया। तब ये जोड़ी कंप्लीट होती है और तब गोस्वामी जी कहते हैं जहां ये दो लोगों की जोड़ी बन जाए फिर राम को बुलाओ और चाहे ना बुलाओ, आप चिट्ठी दो चाहे न दो। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। करी पूजा कही बचन सुहाए, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और फिर राम जी को अत्रि मुनि ने बैठाला दिव्य आसन पर और हाथ जोड़ के अत्रि मुनि ने राम जी की वंदना किया है। बड़ा बढ़िया छंद गाया है। हमारे संतों ने कहा है मानस में 7 छंद ऐसे हैं, 7 छंद, इसको नोट करिए आप कहीं पर। पूरी रामायण के 7 कांडों में 7 छंद ऐसे लिखे हैं तुलसी महाराज जी ने कि अगर इन 7 छंदों का कोई नित्य पाठ कर पाए, 7 छंदों का, तो उसको नित्य अखंड रामायण का फल मिलता है। डेली डेली, कुछ और नहीं पढ़ना है, बस मानस के 7 छंद रोज पढ़ लो आप, अखंड रामायण के पाठ का रोज फल मिलता है। तो उन्हीं में से एक छंद ये है, तीसरा छंद, तीसरा है, तीसरा कांड, तीसरा छंद है। पहला छंद है जय जय सुरनायक जन्म सुखदायक, ये पहला छंद है। दूसरा छंद है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। और तीसरा छंद जो अत्रि मुनि गाए हैं राम जी के लिए वंदना करते हुए, वो छंद यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा छंद है, इसको मैं गाऊं और मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराओ। अत्रि मुनि वंदना कर रहे हैं राम जी की और आप भी कर लो। गाना कंजूसी मत करना। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, मनोज भैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, मनोज भैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम, नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम, भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम, त्वदंघ्रि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, त्वदंघ्रि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले, पतन्ति नो वितर्क बीच संकुले, विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, तमेकमद्भुतं प्रभुं
मीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं ससं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्। बहुत दिन के बाद इसको गाया है मैंने। इसको मैं तो पढ़ के गा रहा हूं, लेकिन मैं विनती करूं, मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करो, इसको जवानी याद करो, मौखिक याद करो। फिल्मी गाना याद करते हो, कई माताओं बहनों को 150 गारी याद है। 150 गारी, गारी हुई गावे वाली है। सोने की थाली में जौना परोसा और सोने के लोटा में गंगा जल भरी लाई। झूठे गीत सब है। सोने की थाली को देखे हो आज तक? तो देखे हो सपने में? गौता झूठा है। कितने झूठ गाने गाती माता बहन। सोने की थाली में जौना, थरिया स्टील की करें, सोने की हद है यार, हद है, थरिया स्टील की है। ये इनको याद करके कुछ नहीं हाथ आने वाला है। आप में से कई लोग बैठे होंगे जो कम से कम 500 गाना याद किए, 500 फिल्मी गाना। अरे हमें कम से कम 250-300 याद है, लेकिन इनको याद करके कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर याद ही करना है तो जय जय स्वरनायक याद करो। अगर याद ही करना है तो भज प्रगट कृपाला याद करो। अगर याद ही करना है तो नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील को हम भी करें, आप भी करो। इनसे बेड़ा पार होगा यार। बेबी को बेस पसंद है, जहन्नुम पहुंच जाओगे। जहन्नुम पहुंच जाओगे। सो भाई बहनों, ये अत्रि मुनि का गाया बड़ा प्यारा छंद है। इसको आप रोज गाओ, नित्य पूजा में शामिल करो इसको। फिर तो माता सीता ने, बस अंतिम बात बची आज की है, और बचे हैं मिनट केवल 10 मेरी घड़ी के हिसाब से। इन माई वॉच, आपकी घड़ी से मेरा कोई संबंध नहीं, इन माई वॉच। 10 मिनट में बड़ी कीमती एक बात कहनी है मुझे, और इसको ध्यान देकर सुन लो। माता सीता ने अत्रि मुनि से कहा, गुरुजी आपकी तो दर्शन हो गए, आपकी भेंट हो गई, आशीर्वाद मिल गया, फल फलहार भी मिल गया आपके हाथों से, लेकिन आपकी धर्म पत्नी माता अनुसुईया कहाँ है? उसके दर्शन करना चाहती हूँ, उससे कुछ सीखना चाहती हूँ मैं, मैया अनुसुईया से। कहाँ है मैया? अत्रि ने कहा, बेटी वो तो बड़ा बूढ़ी हो गई है आजकल, वो कहीं जाती आती नहीं है, अंदर पड़ी है चुपचाप, बैठी राम राम कर रही है, वो चल नहीं पाती है, बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई है, अंदर है, जाओ मिल लो। तो राम जी अत्रि के साथ द्वारे बैठे रहे और सीता जी अंदर गई मां से मिलने के लिए। माने मां से मिलने मां गई। ये रामायण की एक मर्यादा है, रामायण का एक सिस्टम ही है कि पुरुष बाहर पुरुष से मिले, बातचीत करे, और महिला अंदर जाके महिलाओं से मिले। लेकिन आजकल के पुरुष जब कहीं द्वारे जाते हैं किसी के, तो चाय वाय पीते रहेंगे और यही एक के सवाल करेंगे, भाभी जी कहाँ है? भाभी जी कहीं दिखाई नहीं पड़े, भाभी जी कहाँ गई? जहन्नुम गई कि हैं घर में? भाभी जी घर पे हैं कि नहीं है? आज का आदमी बाहर उसको चैन नहीं पड़ता है, अंदर जाना चाहता है, जगह भाभी से मिले थोड़ा सा। और गुस्सा तब आती है जब 70 साल के बुढ़ऊ और वो अभी 28-30 साल की लड़की कहते भाभी जी नमस्ते, तो इतनी गुस्सा आती है सुन करके। जब तू 72 साल का ओल्ड मैन है और 28-30 साल की लड़की है, उसको तो भाभी जी कह रहा है, जहन्नुम जाएगा, नरक जाएगा आदमी। अरे यार, हमारा शास्त्र कहता है उम्र का भी कुछ तकाजा होना चाहिए। 70 साल के बुढ़ऊ 28 साल की लड़की को भाभी जी बोलेंगे तो उनके मुंह में पड़ेंगे वो। हाँ, अब हम वो बोलेंगे नहीं कुछ आगे, जान लो। पूछ वाले पड़ेंगे, हाँ प्लास्टिक वाले। हाँ, उम्र का तकाजा। उसको बेटी बोलो यार, 28 साल की है भैया, उसको बहन कहो, मौत हो जाएगी क्या? भाभी जी नमस्ते, हद है यार।
अब यहां देखिए रामायण कैसे सिखा रही, पुरुष, राम पुरुष है और पुरुष बैठा है, पुरुष के पास बातचीत कर रहा है, और सीता महिला है और वो अनुसुईया महिला के पास मिलने गई है। यहां देखो लिखा नहीं कि रामचंद्र गए, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। सीता मैया अंदर गई, अनुसुईया मैया के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, और जब अनुसुईया माँ ने देखी हमारी बेटी आई है, बिटिया हमारी आई, बेटी तुल्य है, अब माँ से बेटी मिलने आए तो माँ का कुछ फर्ज बनता है ना, माँ को कुछ देना चाहिए अपनी बेटी को, एक साड़ी दे, कुछ गहना दे, नहीं कुछ 100 रुपये दे, अब मम्मी सूखे भेज दे, बिटिया जाओ नमस्ते है, ऐसी मम्मी पर लानत। अब बिटिया मम्मी के पास आई है अपनी बहुत दिन के बाद, मिली बहोर, बहोर माने दोबारा मिली थी, इसके पहले मिल चुकी है बहुत दिन पहले, बहुत दिन बाद बिटिया आई है और खाली भेज दे अपनी बिटिया को, क्या मम्मी, तो ऐसी मम्मी को तो लानत है। तो क्या दिया बेटी को, अपनी दिव्य बसन भूषण पहराए। अनुसुईया माता ने 2 दिव्य साड़ियां और 2 दिव्य कुंडल उसको पहने, बेटी ले, तेरी मम्मी का उपहार तेरे बेटी के लिए, दिव्य बसन भूषण, दिव्य साड़ियां दिया, 2 दिव्य, दिव्य माने क्या होता है, दिव्य माने इसकी परिभाषा लिखी इसमें, जे नित नूतन अमल सुहाए, 3 शब्द हैं इसमें, नूतन, अमल और सुहाए। जो चीज नित्य, नूतन, अमल और सुंदर लगे। नूतन माने नई सी, नई सी, कभी पुरानी न हो जो चीज, उसको नूतन कहते हैं, ध्यान देकर सुनेगा। अमल माने इसमें कभी मैल न लगे, कभी गंदी न हो चीज, वो अमल। और सुहाए माने जिसकी सुंदरता में कभी गिरावट ही ना आए, नित्य सुहाए, नित्य सुहाए, उसको बोलते हैं दिव्य। एक शब्द इसका भाई, एक जुड़वा भाई एक शब्द और है, भव्य। भव्य माने इसका जस्ट अपोजिट, जो आज तो नूतन है लेकिन कल प्राचीन हो जाए, उसको भव्य कहते हैं। आज तो चकाचक चमाचम है लेकिन कल मैला हो जाए। जैसे साड़ी आज लाओ दुकान से 1500 की लाओ, 5500 की लाओ, आज चकाचक है कल मैली हो जाएगी, कल पुरानी हो जाएगी। आज सुंदर लग रही है, कल वही नहीं सुहाएगी आपको, लेकिन वो भव्य है, जो आज नहीं तो कल प्राचीन हो जाए, आज नहीं तो कल मैला हो जाए, आज नहीं तो कल वो कुरूप हो जाए, उसको बोलते हैं भव्य। और जो नित्य नूतन अमल रहे और सुहाए, उसको कहते हैं दिव्य। मैं आपसे कहूं, अपने जीवन को दिव्य बनाओ। लेकिन विडंबना है कि आज के इंसान का पूरा प्रयास है कि हमारा जीवन भव्य बने, भव्य बने। हमारा आपका जरा भी प्रयास नहीं कि हम दिव्य जीवन बनाए। अपना जिंदगी को ऐसा बना डालो कि आपकी जीवन ही दिव्य हो जाए, नित्य नूतन अमल सुहाए। अच्छा बताओ, मीराबाई ने अपने जीवन को अगर भव्य बनाया होता, भव्य, तो अब तक मीरा हो गई होगी भूतपूर्व, भूतपूर्व मीराबाई। लेकिन मीरा कहीं भूप हो सकती है? मेरा नित्य नूतन है, मेरा नित्य अमल है और मेरा नित्य सुंदर है। तुलसी कभी प्राचीन हो सकते हैं? तुलसी नित्य नूतन, नित्य अमल, नित्य सुहाए। कबीर, नानक, इन सभी ने भव्यता पर ध्यान नहीं दिया था, इन सभी लोगों ने जीवन की दिव्यता पर ध्यान दिया था। आज तक ज्यों के त्यों है, एज इट इज। वो कौन सी वो कबीर की वो रचना है, ज्यों की त्यों। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी
ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों नित नूतन अमल, धर दिन ही चदरिया। हम आप ओढ़ते हैं चद्दर ना, तो उसको इतने दाग लगा देते हैं, इतने दाग। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। कबीर का जीवन बनाओ कबीर जैसा, नित नूतन अमल। अब एक अंतिम बात सुन लो, बस आखिरी बात आज की। हमारा जीवन दिव्य कैसे बने? भव्य तो कोशिश कर ही रहे हो, लेकिन हमारा जीवन दिव्य कैसे बने, इसके लिए क्या उपाय है? तो मैं आपसे बस आखिरी बात कह के विराम करूं आज की सभा को। एक संत बोल रहे थे, बापूजी, हमारे वही पसंदीदा संत हैं मुरारी बापूजी। वो बोल रहे थे कि अगर दिव्य जीवन चाहते हो तो भगवान कृष्ण के जीवन से 2 बातें सीख लो, बस। कृष्ण को सुनो नहीं, कृष्ण के जीवन से 2 बातें सीख लो, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। जैसे कृष्ण का जीवन दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भव्य नहीं है कृष्ण, दिव्य है कृष्ण, दिव्य। अगर आप चाहते हो कृष्ण की तरह हम भी दिव्यम हो जाएं, तो कृष्ण की पूरी जिंदगी से 2 बातें सीख लो खाली, बस। एक सीख लेना भाई बहनों, बहुत दिन से सुन रहे हो, खाली सुनते सुनते कुछ नहीं आता है। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अब कुछ करो, अब करने के दिन आ गए। खाली कथा सुनते रहो, भंडारा खाते रहो, फिर सुनो, फिर भंडारा खाओ, तो ऐसे तो बढ़ाई जाओगे ऐसे। अब कुछ करने के दिन है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य, अब कुछ पाओ, कुछ पालो। बहुत गंवा चुके हो जीवन अपना। कृष्ण के जीवन से 2 बातें कैच करो, तब जन्म कर्म दोनों आपके दिव्य हो जाएंगे। कौन कौन? कृष्ण ने 2 काम किए थे मूल रूप से, बहुत काम किए लेकिन 2 काम मुख्य हैं। एक, वृंदावन में गौवें चराई थी उस आदमी ने, और दूसरा काम किया, कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाए थे, घोड़े चलाए। बस 2 काम सीख लो, सीख लो ठीक से। वृंदावन में गौचारण सीख लो आप ठीक से, और कुरुक्षेत्र में आओ तो घोड़ों का चालन सीख लो, गोचारण और अश्वचालन। बस 2 काम अगर ठीक से आ जाएं तो जान लो आपका जीवन फिर भव्य नहीं दिव्य हो जाए। अब ये दोनों बातें क्या हैं वास्तव में, इनको जान लो। वृंदावन में गौ चराना है और कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाना है। वृंदावन माने होता है भक्ति का क्षेत्र, ध्यान देकर सुनिएगा। भक्ति के क्षेत्र में गौ चराओ, और कुरुक्षेत्र माने होता है कर्म क्षेत्र, ड्यूटी क्षेत्र, ड्यूटी, गो ऑन ड्यूटी। एक महात्मा ने अर्थ लगाया था, गॉड का अर्थ होता है, जानते हो क्या? गॉड माने परमात्मा तो होता ही, लेकिन उसका एक और अर्थ भी है, GOD, गॉड। G फॉर गो, O फॉर ऑन, और D फॉर ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करो, यह भी ईश्वर की पूजा है। खाली घंटी ही पूजा नहीं है, खाली धूपबत्ती ही पूजा नहीं है। गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। भगवान ने जो आपको ड्यूटी सौंपी, उसको ईमानदारी से ड्यूटी निभाओ, भगवान की पूजा होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। खैर, तो बात चल रही थी, कुरुक्षेत्र माने कर्तव्य क्षेत्र, कर्तव्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। और कर्म क्षेत्र में जब आओ तो घोड़े चलाओ। अब थोड़ा सा समझ लो बस 2 मिनट में, गाय माने क्या होता है, घोड़ा माने क्या होता है। साहित्य की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में गाय माने होता है गो, गो, और गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्री, गो इंद्रियां। और वेद की भाषा में बोले तो घोड़ा माने भी इंद्रिया ही होता है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, लिखा हुआ है सब कुछ। तो घोड़वा भी इंद्री है और गाय भी इंद्री है, बस डिपार्टमेंट 2 है, इंद्रियां ही दोनों अर्थ में है। वृंदावन में इंद्रियों को चराओ और कुरुक्षेत्र में इंद्रियों को चलाओ ठीक से, हाँको। जब भजन में आओ, वृंदावन में भक्ति का क्षेत्र, जब भजन में आओ तो अपनी इंद्रियों को मोड़ करके रमाओ प्रभु में, प्रभु के प्यार को चरे हो। अब उस समय अगर दुकान खोलोगे, हाथ माला चल रहा, मन में दुकान खुल रही है, तो इसका मतलब कि आप वृंदावन का ठीक से लाभ नहीं ले पा रहे हो। भजिए राम सब काम बिहाई। आधा घंटा, पौन घंटा जो भी आप भजन में रहते हो, वृंदावन में रहते हो,
उस समय आपकी गौवें चरें। लाठी लेके उनको कंट्रोल करो कि नहीं अभी नहीं भागना कहीं, अभी दुकान नहीं खोलना है, वो दूसरा टाइम आएगा तो खोलेंगे। वृंदावन में गौ चराइए, मन इंद्रियों को रमाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है दारुणम। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में आई है, कुरुक्षेत्र में व्यवहार क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, तब फिर इंद्रियों को ठीक से चलाइए। चलाना माने कानों से क्या सुनना है वो सुनिए, आंखों से क्या क्या देखना है दुनिया में अवश्य देखिए, देखन जोगू। हाथों से क्या करना चाहिए वो करो, पांव से कहां जाना चाहिए वहां जाओ। ये है घोड़ों को चलाना, ठीक है ना। तो भजन में इंद्रियों को रमाओ और कर्तव्य क्षेत्र में इंद्रियों को ठीक से गाइड करके चलाओ। क्या इनसे करने वाला है, क्या करना चाहिए। अगर दो काम सीख जाओ ना, भजन में रमना और कर्म क्षेत्र में ठीक से चलना, अगर दो बातें आ जाएं कृष्ण के जीवन से, तो भगवान कहते हैं जैसे मेरा जीवन दिव्य है, आपका भी जीवन दिव्य हो सकता है। और दिव्य माने जो नित नूतन अमल सुहाए, ठीक है ना। अब सीता मैया को साड़ी और गहना देने के बाद अनसुईया माता ने एक प्रसाद दिया है, बहुत बढ़िया प्रसाद है, देसी घी वाला। इतना बढ़िया प्रसाद है, आप खाओगे तो आपका मुंह नहीं, उंगली चटोगे, उंगली। तो कल हम